हाय, वेलकम टू माय चैनल। और हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, पिछले क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ा था और आज उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो प्रॉपर्टीज़ 5 है हमारे पास कि लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, जी जी फंक्शन फ्रॉम बी टू ए, बी टू फंक्शन सच दैट गॉफ इजकल टू आई ए है हमारे पास। गॉफ में दोनों फंक्शन का कंपोजिशन आइडेंटिटी है। ठीक है, देन एफ इज एन इंजेक्शन, तब क्या होगा, एफ इंजेक्शन होगा मतलब 1 1। ठीक है, 1 to 1 फंक्शन एंड जी इज ए सर्जेक्शन होगा यानी ऑन टू फंक्शन होगा। ये प्रॉपर्टीज़ कह रहा है। तो प्रूफ करते हैं इसको कि एफ इज एन इंजेक्शन। एफ हमारा क्या है, इंजेक्शन, यानी एक्स वाई बिलोंग्स टू ए है, दो एलिमेंट है ए का। ठीक है, सच दैट एफ एक्स टू एफ वाई है। ठीक है, तो एफ एक्स टू एफ वाई लेते हैं और लेफ्ट साइड से हम जी को इसको लेते हैं। ठीक है, तो इस गॉफ के थ्रू ये मिलेगा हमें, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के थ्रू, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के थ्रू ये मिलेगा गॉफ एक्स गॉफ वाई। ठीक है, और गॉफ हमारा क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। इसको लिखते हैं आई ए एक्स, इसको लिखते हैं आई वाई। ठीक है, और आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, एक्स डिफिनेशन से ये होता है वाई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लेके चले थे एफ एक्स टू एफ वाई, ये मिल गया हमें एक्स इक्वल टू वाई मिल गया है। ठीक है, 10 एफ एक्स टू एफ वाई यानी इम्प्लाइज कर रहा है कि एक्स इक्वल टू वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। सो एफ इज एन इंजेक्टिव फंक्शन, तो एफ हमारा क्या हो गया, इंजेक्टिव फंक्शन होगा। नाउ जी इज ए सर्जेक्शन। अब हम देखते हैं जी क्या है, सर्जेक्शन है, तो इसको प्रूव करते हैं। तो वी हैव जी जी फंक्शन फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए, हमने माना कि एक्स एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है किसका, ए का। ठीक है, देन एज एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज अ फंक्शन, देयर फोर एफ एक्स बिलोंग्स टू बी हो जाएगा। एफ एक्स बिलोंग्स टू बी, लेट एफ एक्स टू वाई है और वाई बिलोंग्स कर रहा है बी को, देन जी वाई इक्वल टू क्या होगा, जी एफ एक्स हो जाएगा। इस तरह से हम लिखेंगे क्योंकि वाई की जगह क्या लिखेंगे, एफ एक्स लिखेंगे, और ये हमें क्या मिलेगा, गॉफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के थ्रू गॉफ एक्स। गॉफ हमारा क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है, आई एक्स क्या होगा, एक्स होगा। ठीक है, यानी कि हम ये लेके चले थे क्या, जी वाई बराबर मिल गया एक्स, मतलब उसका देयर फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू एफ एक्स बिलोंग्स टू बी सच दैट जी वाई इक्वल टू एक्स। सो जी इज ए सर्जेक्शन, यानी जी क्या है, ऑन टू है, ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, नेक्स्ट है 6 नंबर के, लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड जी जी फंक्शन फ्रॉम बी टू सी। बी टू फंक्शन, दो फंक्शन है हमारे पास। देन इसमें 4 कंडीशन है कि गॉफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू सी इज ऑन टू, दिस इम्प्लाइज दैट जी जी फंक्शन फ्रॉम बी टू सी इज ऑन टू। ठीक है, दूसरा नंबर है कि गॉफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू सी इज 1 1, दिस इम्प्लाइज दैट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज 1 1। तीसरा नंबर है कि गॉफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू सी इज ऑन टू एंड जी जी फंक्शन फ्रॉम बी टू सी इज 1 1, दिस इम्प्लाइज दैट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज ऑन टू। और फोर्थ नंबर है कि गॉफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू सी इज 1 1 एंड एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज ऑन टू, दिस इम्प्लाइज दैट जी जी फंक्शन फ्रॉम बी टू सी इज 1 1। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टीज है, इसमें 2 फंक्शन है। ठीक है, दोनों का गॉफ कंपोजिशन का प्रॉपर्टीज है, 4 प्रॉपर्टीज इसमें आता है। तो 1 बाय 1 हम इसका प्रूफ देखेंगे। सबसे पहले पहला नंबर का प्रूफ देख रहे हैं। ठीक है, पहला नंबर का प्रूफ है, हम इसमें क्या कर सकते हैं कि अगर इसको प्रूव करना है तो जी जी फंक्शन फ्रॉम बी टू सी इज ऑन टू वेन एवर गॉफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू सी इज ऑन टू। ठीक है, इट इज़ सफिशियंट टू प्रूव दैट फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू बी सच दैट जी वाई इक्वल टू जेड हो जाएगा। तो हम चलते हैं, लेट जेड बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ सी। ठीक है, सिंस गॉफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू सी इज ऑन टू, ये ऑन टू दिया हुआ है, therefore there exists x belongs to a such that गॉफ x इक्वल टू जेड हमें मिलेगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट गॉफ यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जी एफ एक्स इक्वल टू जेड, और एफ एक्स हमारा क्या है, वाई है, यानी कि जी वाई इक्वल टू जेड, वेयर वाई इक्वल टू एफ एक्स बिलोंग्स टू बी। Thus, for all z belongs to C, there exists y belongs to y equal to fx belongs to B such that gy equal to z. Hence, g is a function from B to C is on to. ठीक है, यानी g is a function हो गया जो कि B to C में है और वो हमारा क्या है, on to है। पहला नंबर प्रॉपर्टी प्रूफ होता है। ठीक है, कि अगर ये गॉफ अगर A to C अगर on to है तो यहाँ g फंक्शन ऐसा होगा B to C की, वो भी क्या होगा, on to होगा। नाउ
अब सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर देखते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर क्या है कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ एक्स टू एफ वाई, ठीक है। नो एफ एक्स टू एफ वाई लेके चलेंगे और जी लगा देंगे लेफ्ट साइड से, तो गॉफ एक्स या गॉफ वाई मिलेगा। और गॉफ क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है, देयरफॉर हमें क्या मिलेगा, एक्स वाई, ठीक है। एक्स और इसका वाई आ जाएगा, यानी हम एफ एक्स टू एफ वाई लेके चले थे और एक्स टू वाई आ गया, ठीक है। हैंस एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज 1 1, ठीक है। एफ हमारा क्या हो गया, 1 1 हो गया। और अब तीसरा नंबर है कि लेट वाई बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट। अब वाई हमारा क्या आर्बिट्रेरी एलिमेंट है ऑफ बी, देन जी वाई बिलोंग्स टू सी, जी वाई बिलोंग्स करता है सी को। सिंस गॉफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू सी इज एन ऑन टू फंक्शन एंड जी वाई बिलोंग्स टू सी, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट गॉफ एक्स इक्वल टू जी वाई। दिस इम्प्लाइज दैट जी एफ एक्स, गॉफ को कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को इस तरह से लिखेंगे, ये जी वाई हो जाएगा, यहाँ से जी जी को हटा देंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड से कैंसलेशन होगा तो एफ एक्स टू वाई मिलेगा सिंस जी इज 1 1, ठीक है। दस फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ एक्स टू वाई, हैंस एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज ऑन टू हो गया, ठीक है। ये तीसरा नंबर हो गया। नो फोर्थ नंबर है कि एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज ऑन टू एंड वाई वन वाई टू दो एलिमेंट है किसका, बी का है, ठीक है। सो देयर एग्जिस्ट एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ एक्स वन इजकल टू वाई वन एंड एफ एक्स टू इजकल टू वाई टू होगा, ठीक है। तो नाउ जी वाई वन इजकल टू जी वाई टू लेके चलते हैं, ठीक है। और हम इसको वाई वन मतलब क्या है, एफ एक्स वन, वाई टू क्या है, एफ एक्स टू है। और ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के थ्रू क्या मिलेगा, गॉफ, और ये भी गॉफ हो जाएगा, यानी गॉफ एक्स वन इजकल टू गॉफ एक्स टू। और ये क्या आइडेंटिटी फंक्शन है, मतलब 1 1 है गॉफ, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे गॉफ 1 1 है, ठीक है। गॉफ जो फंक्शन फ्रॉम ए टू सी इज 1 1, देयरफॉर हम लिखेंगे एक्स वन इजकल टू एक्स टू, यानी एक्स वन इधर से एफ लगा देंगे, एफ एक्स वन इजकल टू एफ एक्स टू हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा एफ एक्स वन क्या वाई वन, एफ एक्स टू क्या वाई टू, यानी वाई वन इजकल टू वाई टू हो गया, ठीक है। ये लेके चले थे जी वाई वन इजकल टू जी वाई टू, हमें मिल गया वाई वन इजकल टू वाई टू, हैंस जी फंक्शन फ्रॉम बी टू सी इज 1 1।